समय पे जो कर देता है ना, वो ही सक्सेस होता है। सगड़ी पत्ती एक खरपतवार भी है, तो सल्फोरान आती है 75%, सल्फोरान 75% WG। उसी के साथ में एक साल्ट और आता है मैट सल्फोरान मिथाइल 5%। किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं की खेती में सबसे ज्यादा अपन को नुकसान देखने को मिलता है खरपतवारों की वजह से। अगर अपने खेत में खरपतवार उग रहे हैं और उसकी वजह से अपन देखते हैं कि लगभग 30% तक अपन को पैदावार में नुकसान होता है। तो समय रहते अगर अपन इन खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं तो आगे चलकर अपन को अच्छी पैदावार देखने को मिलती है और किसान भाई आर्थिक नुकसान से बचता है। तो इसके लिए किसान भाई किस खरपतवारनाशी का प्रयोग करें, कब करें और कौन सी अवस्था पर अपन खरपतवारनाशी का प्रयोग करें, इसके बारे में तमाम जानकारी हमारे बीच में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जो तमाम जानकारी देंगे कि अपन इन दवाओं का प्रयोग कैसे करें और कौन सी सावधानियां रखें। कई बार किसान भाई सावधानी न रख के भी फसल को नुकसान पहुंचा देता है, जिसके बाद में उनको नुकसान होता है। तो वो सावधानियां हैं उनके बारे में बताएंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर जी किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं और अपन देख रहे हैं कि अमूमन इस समय खरपतवारों की सबसे ज्यादा समस्या आती है। हाँ जी। तो इसमें कई खरपतवार लगते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, सकड़ी पत्ती वाले। तो पहले तो आप किसान भाइयों को ये बता दें कि कौन से खरपतवार है जो सबसे ज्यादा समस्या अपने गेहूं की खेती में पैदा करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो किसान भाइयों, यदि गेहूं की पैदावार बढ़ानी है तो या तो मजदूरों की सहायता से या हर्बिसाइड की सहायता से आपको जो खरपतवार है वो तो नियंत्रण करने ही पड़ेंगे। अब इसमें गेहूं में क्या है, सर ने जो प्रश्न किया है कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है गेहूं की फसल को, तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है एक तो जंगली पालक और भतुआ। ये दो ऐसी चीजें हैं जो गेहूं को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और गेहूं के ऊपर हावी हो जाते हैं। इनमें ऐसी क्षमता होती है तो वो क्या है, पोषक तत्व तो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और गेहूं से भी ऊपर होकर उन पे हावी होकर गेहूं की फसल को दबा देते हैं, जिससे पैदावार बहुत ज्यादा घट जाती है। गुल्ली डंडा भी उग जाता है, जंगली जई भी उग जाती है, सकड़ी पत्ते वाले खरपतवार भी उग जाते हैं। तो इन दोनों को ही कंट्रोल करने के आज ऐसे फार्मूले बताएंगे जो जमीन को प्रभावित भी नहीं करे, जो जमीन की उर्वरा शक्ति भी खराब नहीं करे और केवल केवल आपकी जो खरपतवार है उसको नष्ट करे और गेहूं के ऊपर प्रभाव भी न पड़े। जी किसान भाइयों को आप ये तो बताएंगे कि अपन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ आपसे कि किसान भाई जो खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो उसमें खरपतवारनाशियों का जो भी प्रयोग करेंगे वो कब करे, यानी कि समय का कैसे ध्यान रखिए कि हमें किस समय इनका प्रयोग करना है ताकि बेटर रिजल्ट अपन को देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाई, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये समय ही सबसे बड़ी चीज होती है। हमने पहले वीडियो में बताया कि समय पे जो कर देता है ना, वो ही सक्सेस होता है। समय का बहुत बड़ा महत्व रहता है। खेती में भी आपका कोई भी काम करो उसमें समय का बहुत बड़ा महत्व रहता है, ये तो सभी जानते हैं। तो समय की बात आई है, सर ने समय की बात करी है तो हम समय बता रहे हैं। 25 से लेके 35 दिन तक के बीच का समय रहता है। और समय भी कब रहता है कि हमेशा ये जितनी भी हर्बिसाइड्स होती है ना, ये क्या है, नमी पे काम करती है। आप पहले पानी चलाओ और पानी चलाने के 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, जब आप उस पर अच्छी तरह चल पाओ, यानी पाँव अपने मिट्टी में बैठे नहीं, इतनी नमी नहीं रहना चाहिए, नमी बहुत कम रहना चाहिए, मतलब नमी हो और अपने पाँव सही तरीके से चल सके, ऐसे ऐसे समय में, या तो 2 दिन बाद में। कई किसान भाइयों क्या है कि जैसे काली मिट्टी रहती है उसमें पानी सोखने की क्षमता कम रहती है तो उसको 3 दिन बाद में देख ले। और जिनकी 2 मिनट मिट्टी, रेतीली मिट्टी है, वो थोड़ा 1 दिन या 2 दिन में लगा दे। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है जैसे कि बथुआ, जंगली पालक, इनका नियंत्रण करने के लिए किसान भाई कौन से खरपतवारनाशी काम में ले जो कि बेटर रिजल्ट किसान भाइयों को दिलाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, 2,4-D की बात करते हैं पहले। 2,4-D 3 प्रकार की आती है, एक पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो एक तो 38% आती है, वो अपने को भी यूज नहीं लेनी। तो स्प्रे करते हैं तो अपने खेत में करते हैं, गैस के रूप में पड़ोसी खेत में चले जाती है। फसल है, मिर्ची की फसल है, सब्जी वर्गीय फसलें हैं, वो खराब कर देती है उसको। तो अपने को कौन सी प्रयोग करनी है, 58% SL वाली। अब साथ में करना तो है, मगर साथ में इसकी डोज भी तो किसान भाई पूछेंगे। कोई किसी का हाई डोज हो जाती है, किसी का कम लग जाता है तो बथुआ मरता नहीं है, किसी का ज्यादा लगा देता है तो गेहूं पर प्रभाव आ जाता है, गेहूं भी कमजोर हो जाते हैं उससे। तो किसान भाई ये क्या है, 400 ml 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ स्प्रे करना है आपको। इसकी डोज ये रहती है, बेस्ट डोज है। पाउडर फॉर्म में भी आती है जो 80% आती है। और वो क्या क्या किसान भाई उसको ज्यादा यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिया खाद में मिला के और भुरकाव करके पानी चला देते हैं। उसमें क्या है, वो धूप के नीचे बैठ जाती है। भतवारी रहते हैं ना, वो एक दिन ही मुरझाता है, 1 दिन 2 दिन मुरझाने के बाद में वापिस सही हो जाता है वो। तो उनको बेटर रिजल्ट मिलता नहीं है। ये मिल जाती है 2,4-D तो ठीक है, नहीं मिलती है
तो एक आती है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP के रूप में आती है। वो ये 8 ग्राम का पैकेट आता है और आप 200 लीटर पानी में मिला के इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारनाशियों के बारे में बताया कि इनकी मात्रा का प्रयोग कितना करें, प्रति एकड़ की डोज बताई। इसके अलावा सर सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी उगते हैं, जिनमें अपन देखते हैं कि दूब घास भी है, जंगली जई भी है, गुल्ली डंडा भी है। इनका किसान भाई नियंत्रण करने के लिए सकड़ी पत्ती के जो खरपतवारनाशी आते हैं उनमें जो बेस्ट खरपतवारनाशी है, एक ऐसा खरपतवारनाशी बता दीजिए जिससे सारे काम हो जाए, यानी सारे सकड़ी पत्ती वाले नष्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि किसान भाई बार बार कंफ्यूज हो कि मैं इसको लूं या उसको लूं, एक ही बता दीजिए आप जो सटीक रिजल्ट दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, वैसे तो क्या है, गेहूं की फसल में ज्यादा चौड़ी पत्ती ही खरपतवार पाए जाते हैं। कोई किसान भाई की यदि है भी सकड़ी पत्ती खरपतवार भी है तो सल्फ्यूरान आती है 75%, उसको आप लीजिए, WG के रूप में आती है वो, तो आप ये ले सकते हो। इसकी मात्रा जो होती है 13.5 ग्राम की होती है। एक पैकेट लीजिए और 200 लीटर पानी मिलाइए, प्रति एकड़ इसका स्प्रे कर दीजिए। आपके जो सकड़ी पत्ती की जो खरपतवार है उसका भी समाधान इससे हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों को बताया कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारनाशियों के लिए तो इन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करें, और सकड़ी पत्ती वाले भी आपने बताए। लेकिन क्या किसान भाई बार बार स्प्रे थोड़ी करें? मान लो कि किसी किसान भाई के खेत में चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार है और सकड़ी वाले भी हैं, तो दोनों खरपतवारों को एक साथ अपन नष्ट कर सके और उनका कंट्रोल कर सके, ऐसा कोई खरपतवारनाशी है तो वो आप किसान भाइयों को बताएं, ताकि उनको आसानी रहे, बार बार उनको स्प्रे भी नहीं करना पड़े और बार बार उनको खर्चा भी नहीं लगाना पड़े। क्योंकि ना तो इस समय अपन देखते हैं कि लेबर भी नहीं मिल पाती है, लेबर का खर्चा होता है, और जो रसायन आते हैं वो महंगे आते हैं, उनका खर्चा। तो किसान भाई खुद परेशान हो जाता है कि अगर मैं बार बार कितने की स्प्रे करूं, मेरा तो एक ऐसा बता दो कि एक स्प्रे में सारा काम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जिन किसान भाइयों के सकड़ी पत्ती की भी खरपतवार है और चौड़ी पत्ती की खरपतवार है तो वो बार बार स्प्रे नहीं करें। क्यों करें बार बार? क्योंकि उसको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। यदि कोई किसान भाई 2 बार स्प्रे करना चाहता है तो अलग अलग स्प्रे भी कर सकते हैं, जो हमने बताया पीछे। और जो किसान भाई एक साथ करना चाहता है तो उसका भी एक साल्ट आता है, उसमें आती है सल्फर सल्फ्यूरान 75% WG। उसी के साथ में एक साल्ट और आता है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 5%। 5% उसके अंदर कॉम्बिनेशन आता है दोनों का, 75 का और 5% का। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन आता है। आप इसको भी स्प्रे कर दोगे ना तो आपके दोनों ही जटिल समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 16 ग्राम का पैकेट आएगा, आप इसको ले सकते हो, 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ का स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों को आपने तमाम जानकारी दी, चौड़ी पत्ती वाले, सकड़ी पत्ती वाले, और चौड़ी और सकड़ी दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में भी किसान भाइयों को बताया। लेकिन सर कोई विशेष बात ऐसी हो जो अपने खरपतवारनाशियों के संबंध में हो, या अपने जो गेहूं की फसल है उसके संबंध में हो, या ऐसी कोई सावधानी जिसका किसान भाई ध्यान ना रखें तो आगे चलकर अपने खेत में, यानी अपनी मिट्टी या अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य पर या अपनी फसल पर दुष्परिणाम इसके आ सकते हैं, बिल्कुल जिनका किसान भाई ध्यान रखे, बिल्कुल। वो भी आप बताएं किसान भाइयों। देखो किसान भाइयों, बात आती है कि इस वीडियो के सार की, भाई इस वीडियो में हमने क्या क्या बताया और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है। तो किसान भाइयों, हमने जो बताया ना डोज, हमने बताई हर्बिसाइड कौन कौन सी लेनी है आपको, और डोज ज्यादातर तो आप विशेषकर इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आप डोज का हमेशा ध्यान रखें, आप ओवर डोज भी ना करें। देखो कम आप डोज रखोगे तो आपका जो फायदा मिलने वाला वो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, वो थोड़े दिन ही मुरझा के फिर वापस ग्रोथ करने लग जाएंगे खरपतवार। हाई डोज कर दिए तो आप पहले तो आपकी गेहूं की फसल ही पीली पड़ जाएगी, हाई डोज से वो ग्रोथ नहीं करेगी। दूसरी बात क्या है कि जो मिट्टी के अंदर जो हर्बिसाइड जाते हैं तो आपके जो मिट्टी के अंदर कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे केचुआ है और सूक्ष्म जीव काफी है, वो प्रभावित हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, तो आपकी मिट्टी उपजाऊ बनेगी नहीं। तो कोई भी फसल करोगे आप तो फसल आपकी कमजोर रहेगी। तो किसान भाइयों, और दूसरी बात जो हमने ये बताया, जो हमने बताया किस तरीके से बताया, इस तरीके से बताया हमने कि पहले पानी चलाओ और फिर बाद में आप हर्बिसाइड का प्रयोग करें, या तो आप स्प्रे करें या भुरकाव करें, सारी चीजें हमने बताई है। किसान भाइयों, सर के द्वारा आपको बहुत अच्छी जानकारी दी गई कि आप खरपतवारनाशियों का प्रयोग करके जो जटिल खरपतवार इस समय अपने गेहूं की फसल में देखने को मिलते हैं उनका आप नियंत्रण कर सकते हो, और समय रहते पर नियंत्रण करेंगे तो अच्छा फायदा अपन को मिलेगा। समय का भी अपन को ध्यान रखना है, मात्रा का भी अपन को ध्यान रखना है, और कौन से खरपतवारनाशी का अपन को प्रयोग करना है, जैसे कि 2,4-D के अंदर 3 प्रकार के बताए, उनमें किस किस प्रकार से ये काम करते हैं वो भी बताया, और जो कॉम्बिनेशन वाला खरपतवारनाशी बताया है
उसका भी आप समय रहते सही तरीके से आप प्रयोग करें, तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान।